मैं हूं विकास पारासर और आप देख रहे हैं द पारासर फिजिक्स। लास्ट डे हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया था। इसमें लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, यूनिट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में और डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा बेटा हमारा डायमेंशंस। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द पारासर फिजिक्स और आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकंड वीडियो। और स्टार्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बेटा डायमेंशन। तो फर्स्ट ऑफ थिंग कि व्हाट इज डायमेंशंस। डायमेंशंस होती क्या है? तो मेरी गुलाब जामुनो, डायमेंशंस जो होती है बेटा यूनिट्स को, किसको बेटा? यूनिट्स को किसकी फॉर्म में लिखना बेटा? पावर की फॉर्म में लिखना ही क्या होता है? डायमेंशंस होता है। तो डायमेंशंस क्या होती है बेटा? कि फंडामेंटल यूनिट्स को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या होता है बेटा? डायमेंशंस होता है। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लगेगा कि यूनिट्स को लिख दिया पावर की फॉर्म में, बन गया हमारा डायमेंशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कि पावर की फॉर्म में उसको शो करना, दिखाना, वो क्या है बेटा? हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है वो देखो बेटा। हमारे पास जो मोस्टली जो 3 यूनिट्स होती हैं, कौन सी होती है बेटा? लेंथ, मास और जो थर्ड होती है बेटा वो होती है हमारी टाइम। तो हम लेंथ के लिए वो लेते हैं बेटा कैपिटल एल, मास के लिए हम लेते हैं कैपिटल एम और टाइम के लिए हम लेते हैं कैपिटल टी। और इन तीनों सिस्टम्स को हम बंद कर देते हैं एक बिग ब्रैकेट के अंदर और अंदर लिख देते हैं बेटा एम एल टी। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। तो किसी भी यूनिट्स को एमएलटी की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सपोज करते हैं m की पावर x थी, l की y थी, t की z थी, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे बेटा? आप डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो यूनिट्स क्या होती है बेटा? कल पढ़ा था, आज पढ़ रहे हैं डायमेंशन। तो यूनिट्स को किसकी फॉर्म में राइट करना? पावर की फॉर्म में राइट करना। राइट द यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। और ये है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करने का तरीका। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायमेंशंस को कि कैसे निकालते हैं, कहां से आती है, कहां खो जाती है, कहां से आई थी, कहां खो जाएगी, क्या बताएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं बेटा एरिया। क्या देखते हैं बेटा? एरिया। देखो बेटा डायमेंशंस को जब आप निकालते हो तो डायमेंशंस के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है और दोनों में से एक का आना कंपलसरी है। या तो उसका आपका फॉर्मूला आना चाहिए या आपको उसकी यूनिट्स को आना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला आता है तो वहां से हम यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या होगा बेटा? LENGTS, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बेटा लेंथ भी एक लेंथ है, मेजर करेंगे तो मीटर में, ब्रेथ भी एक लेंथ है, मेजर करोगे तो मीटर में। तो मीटर और मीटर क्या हो गया बेटा? मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया के लिए जो यूनिट्स हमने निकाली वो क्या थी बेटा? मीटर स्क्वायर थी। अब इसके लिए डायमेंशन निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन निकालने के लिए बिग ब्रैकेट के अंदर एम एल टी की पावर को लगा दो। एम था मास के लिए, एल था लेंथ के लिए और टी था टाइम के लिए। अब यहां से बेटा एक चीज क्लियर रखना कि मास हमेशा किलोग्राम में आएगा, एल हमेशा जो आएगी वो मीटर में आएगी और जो टी आएगा वो हमारा सेकंड में आएगा। तो किलोग्राम है मतलब मास है, मीटर है मतलब लेंथ है, सेकंड है मतलब टाइम है। यहां से जो यूनिट्स हमें मिली बेटा वो क्या मिली थी? मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्या है बेटा? मीटर, लेंथ है, एल है, एल। यहां से मास ना तो केजी है ना सेकंड है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कि ना तो मास है ना टाइम है। तो m की वैल्यू भी 0, पावर भी 0 और t की पावर भी 0। लेकिन l है बेटा, कितने टाइम है बेटा पावर में? 2 टाइम है। तो l की जो पावर आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 2 आएगी। तो यहां से एरिया की जो डायमेंशन हुई बेटा वो क्या हुई? m0
L2 T0। सेकंड नंबर पे हम लेते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या लिया बेटा हमने? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्लास 9th में, क्लास 11th में भी आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किस किस के बीच में? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो जहां से आपका ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ है और जहां पे जाके रुका है, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डाल दो, तो दोनों के बीच का जो डायरेक्टली जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा? अपना डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं यूनिट की। अब बेटा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो एक लेंथ होगी और लेंथ को जो मेजर करते हैं वो बेटा मीटर में करते हैं। अब ना तो इसमें भी मास नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो डायमेंशन आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एम एल टी की फॉर्म में। तो ना तो मास है ना टाइम है, लेंथ है 1 टाइम, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 l1 t0। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। आगे आगे देखो होता है क्या, आगे होता है क्या। तो मेरे गुलाब जामुनों आगे देखो, थर्ड नंबर पे हम निकालते हैं वॉल्यूम। क्या निकालते हैं बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है बेटा? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो यूनिट आ गई कितनी बेटा? मीटर क्यूब। तो निकाल के बताओ एम एल टी की फॉर्म में। निकाल लिया? देखो बेटा मास इसमें भी नहीं है, लेंथ है कितने टाइम है बेटा? 3 टाइम, क्योंकि मीटर है, और टाइम हो गया 0, तो इसके हो गए बेटा m0 l3 t0। नेक्स्ट नंबर पे आती है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला यूनिट कुछ तो आना चाहिए, तो इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। अब अगर फॉर्मूले की बात करेंगे, सपोज करते हैं यहां से आपको यूनिट्स का पता नहीं है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ हुई, अपॉन में टाइम एक टाइम, तो सेकंड में तो ये हो गया मीटर अपॉन सेकंड। तो यहां से अगर अपन निकालोगे तो एम एल टी, मास है केजी, नो 0, एल है यस, एम है 1 टाइम, टी है यस सर, सेकंड है कितना? 1, नो बेटा 1 नहीं, 1 अपॉन सेकंड है, तो सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा सेकंड की पावर -1। टाइम तो है लेकिन कितनी पावर है बेटा? -1 पावर है, तो m0 l1 t -1। ये क्या होगी बेटा? हमारी वेलोसिटी। अब आता है बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन कौन निकालेगा बेटा? जल्दी निकाल के बताइए एक्सेलरेशन का। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में होने वाला चेंज। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में होने वाला चेंज b - q अपॉन t, या फिर क्या बोल दो बेटा डायरेक्ट असाइनमेंट क्या होगी? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो निकाल दो m l t। मास है बेटा? नहीं है सर, तो m0। लेंथ है बेटा? यस सर, लेंथ तो है 1। टाइम है बेटा? पहले की तरह है, अपॉन में नीचे, ऊपर लेके जाओगे कितनी पावर? 2, ऊपर गई तो -2, तो ये हो गया टाइम का -2। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी बेटा? m0 l1 t -2। क्लियर बेटा? 6 नंबर पे हम निकालते हैं बेटा फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किस में मेजर करते हैं बेटा? केजी में। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि न्यूटन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस निकालते हैं अपन।
MLT मास है। हाँ सर, अब की बार तो मास है। कितना है बेटा? 1 टाइम है सर। तो m के ऊपर आ गया। लेंथ कितनी है बेटा? मीटर में है। किसमें है? मीटर में। तो मीटर कितने टाइम? 1 टाइम। तो लेंथ भी हो गई बेटा हमारी 1 टाइम है। यस सर, टाइम है। कितने टाइम है बेटा? 2 टाइम है सर, लेकिन नीचे है, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। कितनी बार लेके जाना पड़ेगा? हमको तो नहीं आता सर, आप बता दो हमें। तो बेटा किसी भी यूनिट को, किसी भी पावर को ऊपर लेके जाते तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा सेकंड माइनस 2। फॉर्मूला क्या था? 1/a की पावर n इक्वल टू a की पावर माइनस n एक्सपोनेंट n पावर 6 7 क्लास में आता है सर। तो t कितना हो गया बेटा? 2 नहीं -2। तो ये हो गया हमारा बेटा फोर्स के लिए m1 l1 t-2। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे करेंगे सर, एक बार में 2 ही करते हैं, बोर्ड फुल हो जाता है। सेवन नंबर, वर्क 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 सर, वर्क। अब वर्क के लिए हम देखते हैं बेटा, वर्क क्या होता है। बेटा वर्क होता है, कौन बताएगा? अगर बात करें बेटा वर्क के फॉर्मूले की, तो ये होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट जो होती है ना सर, वो जूल होती है। जूल, वर्क को जूल में मेजर करते हैं, ऐसा सुना है बेटा? जूल में मेजर तो करते हैं, लेकिन जूल से थोड़ी डायमेंशन निकलने वाली है हमारी। हमें तो चाहिए किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर नहीं चाहिए। मीटर के बाद टाइम चाहिए सेकंड के अंदर। जूल में कहाँ है किलोग्राम, मीटर, सेकंड? तो पहले तो बताना पड़ेगा जूल में कितने किलोग्राम, कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर। तो सर फोर्स का तो पता है हमें, फोर्स को अभी निकाला m1 l1 t-2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं सर? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं सर। हमने अभी तो देखा है फोर्स का। पास में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है सर। डिस्प्लेसमेंट का भी हमने अभी पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट भी सर मीटर में होता है। डिस्टेंस सॉरी मीटर में होता है। क्या बन गया बेटा? केजी मीटर, और मीटर मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये बेटा जूल था। तो जूल की वैल्यू को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कि केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। अब तो निकल जाएगी डायमेंशन, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी पता था प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो थी वो तो सर ने सॉल्व कर दी। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा? MLT। M मास, यस 1, L लेंथ, यस 2, T टाइम, यस अपॉन में 2, ऊपर गया -2। तो वर्क की जो होगी बेटा वो क्या होगी? m1 l2 t-2। अब बेटा बात करते हैं एनर्जी की। तो बेटा जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है किसके? वर्क के। तो डायमेंशन भी इक्वल होगी वर्क के। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा? m1 l2 t-2। क्लियर बेटा? m1 l2 t-2 सॉन्ग सा बन गया ना? पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है। अब वर्क के बाद बेटा पावर स्टार्ट करते हैं। पावर, पावर, पावर। जयकाल, जयकाल देखा बेटा? शक्तिमान का जयकाल, उसके पास होती थी पावर, और शक्तिमान के पास उससे भी ज्यादा पावर। तो पावर आया कहां से? पावर, पावर। तो करके बताओ बेटा पावर के बारे में। तो पावर जो होती है बेटा वो होती है जूल सेकंड इनवर्स। क्या होती है बेटा? जूल सेकंड इनवर्स। सर जूल अभी तो निकाला है जूल, अभी लिख के बता देते हैं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। लेकिन सर है ना, सेकंड तो है लेकिन माइनस में है। अच्छा नीचे लेके जाओ, प्लस में हो जाएगा।
क्या लिख दिया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3। कितनी 3 बेटा, पावर 3। डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टी। मास है, यस सर है। लेंथ है, यस सर है। 2 टाइम है, टाइम है, टाइम तो है सर नीचे है, 3 टाइम ऊपर गया है ना तो माइनस का हो जाएगा। तो टाइम कितना हो गया बेटा, -3। तो पावर की जो डायमेंशन हुई बेटा वो क्या हुई, m1 l2 t-3। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। क्लियर बेटा पावर। अब आता है बेटा प्रेशर। प्रेशर प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर का अगर फॉर्मूला अगर नॉर्मली देखें तो ये होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। और यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगता है वो प्रेशर होता है। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, पैसे का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, पता नहीं क्या क्या प्रेशर। तो जितना प्रेशर उतना एरिया, उतने एरिया में लगा तो फोर्स, जितने एरिया में लगाया उतना फोर्स, वो बनेगा प्रेशर। क्लियर। फोर्स न्यूटन सर, एरिया मीटर स्क्वायर सर, निकाल चुके हैं। न्यूटन क्या होता है सर, m1 होता है, l1 होता है, t-2 होता है सर। मीटर स्क्वायर क्या होता है सर, m में 0, l में 2 और t में 0 सर। समझ में आएगा ना। न्यूटन न्यूटन फोर्स का भी करवाया मैंने, क्या आया था, m1 l1 t-2 मीटर स्क्वायर। एक एरिया था, एरिया का m0 l2 t0। यहां से देखो बेटा 1l से 1l कैंसिल। अब क्या हो गया बेटा, क्योंकि डायमेंशन हमारी m तो 1 है, l ऊपर जाएगा तो l हो गया -1, ये वाला नीचे बचा तो ऊपर का तो कट हो गया, t भी ऊपर है तो ये हो गया -2। तो यहां से जो प्रेशर की जो डायमेंशन आई बेटा वो क्या आई, m1 l-1 t-2। क्लियर है बेटा यहां तक। अब बात करते हैं बेटा लीनियर मोमेंटम की। तो मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का या किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स का अगर हमें क्या निकालना है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या आनी चाहिए बेटा, उसकी यूनिट्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा, यूनिट्स आनी चाहिए। अब यूनिट्स पता है सर, यस सर हमें पता है। क्या होती है सर, केजी मीटर अपॉन सेकंड होती है सर। क्या होती है सर, केजी मीटर अपॉन सेकंड होती है। केजी किसमें है बेटा, मास में। मीटर किसमें बेटा, लेंथ में। सेकंड किसमें है बेटा, टाइम में। तो ये हो गया बेटा m1 l1 और ये हो गया t-1। ये क्या है बेटा हमारा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंट की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी बेटा, m1 l1 t-1। क्लियर बेटा। क्या पढ़ा था बेटा आज हमने, डायमेंशंस। और डायमेंशंस से हमने डायमेंशनल फॉर्मूले हमने निकालना सीखे थे। तो ये था हमारा बेटा आज का सेकंड टॉपिक, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक था वो था बेटा हमारा डायमेंशन। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो डायमेंशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, जो कैसे बनते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो डायमेंशन से बने हुए न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।